अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तसव्वुर इकबाल और अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वीडियो का उन्वान है कि पीएमटी स्कोर कैसे कम किया जाए और अपने जो पीएमटी स्कोर है उसको कम करके आप कैसे अहल हो सकें। क्योंकि जो पीएमटी स्कोर होता है वो ही अहम चीज़ होती है, सर्वे अहम चीज़ नहीं होती। पीएमटी स्कोर ज़्यादा हो तो औरतें सर्वे कराने के बावजूद नाअहल हो जाती हैं। अगर पीएमटी स्कोर कम हो तो औरतें जो सर्वे करवाती ही फौरन अहल हो जाती हैं। तो इस हवाले से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और दूसरी एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि किस्त के हवाले से ये मैं बात बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त है उसका 15 सितंबर की बात की जा रही थी, जिसका नोटिफिकेशन भी आ गया था। लेकिन निगरान सेटअप है, इस वजह से इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हो सकता है जो 22 सितंबर है ना, अगर 18 तारीख को आपको पैसे मिलने ना शुरू हुए तो जिसके ज़्यादा चांस है नहीं मिलने के, ठीक है। अगर ना मिलने शुरू हुए तो जुम्मा 22 सितंबर को किस्त आएगी और 23 सितंबर सोमवार वाले दिन आपको किस्त मिलना शुरू होगी। जो अभी तक की इतलात है, जो अभी कंफर्मेशन है, कंफर्म में ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। कल को कुछ क्या हो जाए, क्योंकि गैर यकीनी की सूरत हाल है तो उसको पता तो नहीं चल सकता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो मैंने कहा चलो ये भी साथ साथ बताता चलूं कि किस्त के ज़्यादातर जो चांसेस बन रहे हैं वो 22 सितंबर के हैं और मिलना जो शुरू होगी वो सोमवार 23 सितंबर से होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब चलता हूँ पीएमटी स्कोर कम कैसे किए जाएं, पीएमटी स्कोर होते क्या है और इसकी क्या रीज़न है, ये बढ़ते क्यों हैं, और अगर ये बढ़ जाएं तो इसको कम कैसे किया जा सके, उस हवाले से आपको ये मैं बताता चलूँ। और आपने ये वीडियो जो मेरी है आखिर तक ज़रूर देखनी है। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरा चैनल भी साथ साथ सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूं कि पीएमटी स्कोर आप जब सर्वे करवाने जाते हैं तो सर्वे करवाने के बाद आपका जो डाटा होता है वो हुकूमत पाकिस्तान के पास चला जाता है, यानी कि नादरा के पास। अब नादरा मुख्तलिफ महकमों को आपकी लाइफ जो होती है उसके बारे में पूछता है कि यार इसको चेक करें, ये इसका लाइफस्टाइल क्या है। तो वो मुख्तलिफ जगहों पे भेजते हैं, जैसे मोबाइल डाटा बेस इस्लामाबाद के अंदर है जो आपकी हर एक चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं, जैसे जैज़ कैश, जैसे आपका इंटरनेट का पैकेज, इंटरनेट की डिवाइस घर के अंदर लगी है और पैकेज आप कितना इस्तेमाल करते हैं, वो पूरे 1 साल का डाटा देते हैं, ठीक है। और डाटा देने के बाद फिर वो नादरा को कहते हैं कि इसके ये इतना बनाता है, इतने इंटरनेट के पैकेज इसके हैं, इतने ये बैलेंस इस्तेमाल करता है, इसके घर में डिवाइस लगी है नहीं लगी, तो सिम में इतने नाम है, वो सारा मोबाइल से रिलेटेड और इंटरनेट से रिलेटेड आपको नादरा को इतलात करता है। उसके बाद फिर वो एफबीआर को नादरा भेजता है, आपका जो शनाख्ती कार्ड होता है वो, उससे फिर वो देखते हैं एफबीआर में कि एफबीआर में इसका फाइलर तो नहीं है और इसके क्या कैटेगरीज हैं, फिर एफबीआर भी उनको नादरा को वापस भेजता है। ऐसे ही आपका जो ये ज़मीनें, ये गाड़ियाँ या कोई ऐसी चीज़ हो तो वो उनको भेजता है। फिर बैंकिंग सिस्टम को आपका डाटा भेजा जाता है, बैंक वाले बताते हैं कि आपके अकाउंट है, आपका नहीं है, ठीक है। तो ये इदारे होते हैं मुख्तलिफ जो आपका पीएमटी स्कोर बढ़ाने में और आपका कम करने में आपका आप मददगार साबित होते हैं। अब औरतों के ज़्यादातर पीएमटी 32 से ज़्यादा है, क्योंकि जो 32 तक हैं वो अहल करार दी जाती हैं 32 से कम वाली को। अगर घर में माजूर कोई बंदा हो तो उसका नादरा में इंदराज हो चुका हो तो वो ख़ानदान, वो फैमिली 37 तक पीएमटी तक वो अहल करा दी जाती है। अब मैं मुख्तलिफ, मेरे पास तो बहुत सारी मिसालें हैं, एक मिसाल मैं आपको, दो मिसालें मैं आपको बयान करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए और आप भी पूरी कोशिश करें कि आप इस तरफ ना जाएं। पहली, आज मुझे एक औरत ने मुझे कॉल करके कही है कि भाई वो मेरा जो है ना शोर, वो किसी की दुकान पे काम करता है और उनका जो जायज़ कैश है ना, अपना जायज़ कैश उनके पैसे इस्तेमाल करते हुए आगे पीछे भेजता रहता है। तो जायज़ कैश तो हमारा है लेकिन पैसे हमारे नहीं होते। तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हुकूमत को वो पैसे आपके हैं या वो किसी और के हैं। हुकूमत ये चीज़ देख रही होती है कि ये पैसे तो फिर आप ही के हुए। अगर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर सिम जो नाम आपके होगी तो उसके ऊपर जायज़ कैश बना होगा तो उसके नाम होगी। ऐसे ही एक औरत कह रही थी कि भाई वो मैं तो बहुत गरीब हूँ और वाकई है,
लेकिन उसके शोहर का जो है वो बैंक अकाउंट बना हुआ है, और बैंक अकाउंट में पैसे भी नहीं है, मजदूर है, बंद भी नहीं करवा रहा, उसके 41 है। तो आप ऐसे कोई भी काम करेंगे तो आपका पीएमटी बढ़ेगा। अगर आपने जैज कैश बनवाई हुई है तो बेजैज कैश बनाने के भी पीएमटी होते हैं। अगर उसमें पैसे रख रहे हैं और ज्यादा दे रहे हैं तो फिर तो समझ लो बहुत ही ऊपर जा रहा है काम। ऐसे ही आपका जो जैज कैश के अलावा 5 सिमें हैं, मोबाइल का बैलेंस आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में पैकेज आप इकट्ठा करवाते हैं, सुपर कार्ड लोड करवाते हैं, इंटरनेट का पैकेज आप करवाते हैं, आप अपना शनाख्ती कार्ड जो होता है वो अर्जेंट बनवाते हैं जिसको एग्जेक्टिव बोला जाता है, या बेफाम अर्जेंट बनवाते हैं, या पासपोर्ट अर्जेंट बनवाते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस अर्जेंट बनवाते हैं, या कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी फीस अर्जेंट बेस के ऊपर अदा की गई हो, वो आपको नयल करवाने में मदद देगा। अगर आपको पैसे मिल भी रहे होंगे तो फिर भी आप नयल करा दे दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप इनसे बच के रहना है आपने। अब अपना पीएमटी कम कैसे करना है, अब मैं उस तरफ आता हूं। आप अपना पीएमटी कम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अगर आपका पीएमटी ज्यादा भी है, क्योंकि मेरे पास एक एक मेरा फॉलोअर है, उसके पीएमटी 31 कुछ थे और वो जांच पड़ताल में आ रहा था। उसको मैंने कहा कि आप अपने पीएमटी कम करें, आप पीएमटी कम करने से आपको अहल करा दे दिया जाएगा। तो उसने बड़ी मेहनत की, उसके नाम जैज कैश था वो खत्म किया, इजी पैसा था वो खत्म किया, उसके नाम 5 सिम थी, उसने 1 सिम अपने नाम करवाई, मोबाइल का पैकेज, मोबाइल का लोड उसने बिल्कुल 2 महीने के लिए खत्म कर दिया। कोई उसकी एक्टिविटी नहीं, शनाख्ती कार्ड वैसे ही उसके पहले के बने हुए थे। तो मोबाइल के पैकेज, मोबाइल का इंटरनेट, उसके अलावा सिमें अपने नाम जो थी वो जैज कैश इजी पैसे उसने खत्म किया, तो उसका पीएमटी 28 हो गया 1 महीने के अंदर। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। मोबाइल का बैलेंस इंतहाई कम से कम, बल्कि इस्तेमाल ही ना करें। अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो आप किसी और के सिम, किसी नाम इस्तेमाल करके, किसी बहन भाई के जो अमीर है या वालदैन है, तो उस पर जैज कैश बना लें, उस पर अपना सिम उसकी इस्तेमाल कर लें, उस पर बैलेंस इस्तेमाल कर लें, वो आपका नाम शो नहीं होगा। अगर आपके नाम की सिम है और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई भी इस्तेमाल कर रहा है, सिम आपके नाम है या जैज कैश आपके नाम है, तो वो आपके खाते में पड़ेगा। आपने अर्जेंट कोई काम नहीं करवाना, सादा कार्ड से चिप वाला कार्ड नहीं बनवाना, अर्जेंट आपने बच्चों का बेफाम नहीं बनवाना। बच्चों का बेफाम 50 रुपए में भी बनता है, 500 में भी बनता है। 50 वाला 10 दिनों के बाद मिल जाता है, 500 वाला उसी दिन। अब वो जो 500 वाला होगा वो अर्जेंट बेस पे होगा, दूसरा होगा नॉर्मल होगा। ऐसे ही शनाख्ती कार्ड अगर आपका सादा बनो तो चिप वाला मत बनवाइए। पहली दफा आपका जो कार्ड बनता है किसी भी लड़की का या लड़के का, वो मुफ्त बनता है सादा कार्ड। अगर आप सादा कार्ड की बजाय चिप वाला स्मार्ट कार्ड बनवाएंगे तो उसकी 750 रुपये फीस होती है, उसमें भी आपके पीएमटी बढ़ते हैं। तो पीएमटी आप मोबाइल का इस्तेमाल, बिल्कुल मोबाइल का बैलेंस इस्तेमाल खत्म कर दें, या बिल्कुल लो सतह पर लाएं, महीने में 150 का, 200 का। अगर इसके अलावा आपका इंटरनेट के पैकेज है तो वो बिल्कुल सुपर कार्ड या इकट्ठा मोबाइल का बैलेंस आपने नहीं करवाना, पैकेज नहीं करवाना। बिजली के यूनिट आपके कम से कम इस्तेमाल हो। बिजली के बिल से कुछ नहीं होता, बिजली के जो यूनिट आप सर्व करते हैं उससे आपको पता चलता है कि आप क्या हैं। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। बाकी जब आप सर्वे करवाने जाते हैं तो सर्वे के अंदर आपने अपना जरूर इस चीज का जिक्र करना है कि भाई जो आपकी हैसियत है कि घर, जैसे मेरा ये लेंटर वाला घर है, तो मैं सर्वे के लिए जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई मेरे तक जो छत के ऊपर बाले चढ़े हुए हैं लकड़ के, मेरी जो लैट्रीन है वो फ्लैश सिस्टम नहीं है, वो तो पुरानी लैट्रीन है, उसके अंदर तो टूटियां वगैरह नहीं लगी। या तो आपने, और चूल्हा आपने बताना है कि हम लकड़ें जलाते हैं, गैस का आपने जिक्र ही नहीं करना। ठीक है, अगर आपके नाम बिल नहीं है, नाम नहीं है, तो आपने चूल्हे का जिक्र करना है। आपके यहाँ कोई 18 साल से कम बच्चा है और वो स्कूल पढ़ रहा था तो उसने स्कूल या कॉलेज छोड़ के काम पे लग गया, वो आपने जरूर बताना है। इससे भी आपका पीएमटी कम होगा। और उसके अलावा जो अहम चीजें होती हैं वो आपका, जैसे लाइफस्टाइल होता है आपका, वो आपने को बच्चा फोत हो जाता है आपके घर में, बच्चा पैदा फोत हुआ होता है तो उसका आपने लाजमी इंदराज करवाना है। बीमारी आप जो लाइफस्टाइल बीमारी आपने बहुत ज़्यादा जो है, जो भी बीमारी जो जानलेवा मूजी मर्ज है, जिसमें इलाज के लिए आपके पैसे लगते हैं, मंथली बेस के ऊपर, रोज़ाना के बेस के ऊपर टेस्ट होते हैं, मेडिसन होती है, चेकअप होता है, ये ज़रूर आपने लिखवानी है। ये होता है सर्वे के अंदर, इससे भी पीएमटी आपका काम होता है। लेकिन जो मैंने रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो मोबाइल का सबसे बड़ा हाथ है।
शनाख्ती कार्ड का हाथ है, आप फाइलर बन जाते हैं उसका हाथ है। तो इन चीज़ों से इज्तनाब करें, जो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं दे रही, अगर आप पैसा लेना चाहते हैं तो उसको अपनी लाइफ से ख़त्म कर दें। हाँ, अगर आपसे किसी चीज़ का फ़ायदा हो रहा है तो फिर आपको बेनज़ीर के पैसों की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? तो ये चीज़ें जो बड़ी अहम है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, और इन चीज़ों के ऊपर आपने तवज्जो ज़रूर देनी है, ताकि आपका जो पीएमटी स्कोर कम हो और आप भी उन औरतों में शामिल हों जिनके बच्चे तलीमी वज़ाइफ हासिल कर रहे हैं, जिनके बच्चे तलीमी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटियों के अंदर हासिल कर रहे हैं, जो आगोश प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रही है, जो नशो-नुमा प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रही है, जो बाहिम्मत बुज़ुर्ग प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रही है, जो खुद मुख्तार प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रही है, जो नशो-नुमा प्रोग्राम से, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रही है, जो वसीला तालीम से मुस्तफ़ीद हो रही है। अगर ये चीज़ें आप हासिल करना चाहते हैं तो अपना पीएमटी कम करें। अगर आपका पीएमटी ज़्यादा होता है और आप सर्वे करवाने जाते हैं तो उसी दिन आपको नाअहल करार दे दिया जाएगा। उस वक्त तक आपने सर्वे नहीं करवाना जब तक आपका पीएमटी कम नहीं होता। अदरवाइज आपको सर्वे करवाने का शौक है, वो उतार लें, आपका पीएमटी कम नहीं होगा। जब तक पीएमटी कम नहीं होगा, आप सर्वे करवाएंगे तो आप नाअहल करार दे दिए जाएंगे। सबसे कोशिश ज़्यादा करें कि अपना पीएमटी को कम रखें और फिर जाके सर्वे करवाएं। फिर आप अहल न हुए तो मुझे पकड़ लेना।